हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हमारा सेशन चल रहा है वो है हमारा चैप्टर 3 का, और जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास कभी भी दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास दिया हुआ रहेगा, और उसको हमको चार मेथड है, उसमें से जिस मेथड से अगर जिक्र रहेगा तो हमको उससे सॉल्व करना है। अन्यथा हमको जो इजी लगेगा हम मतलब कि स्टूडेंट्स को जो आसान लगेगा उस मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कई मेथड्स है, सबका हम जिक्र कर चुके हैं। सारा फार्मूला और कंडीशंस ऑफ सॉल्यूशन सारा बता चुके हैं। पिछला कई क्लासेस हो चुका है, और आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 को बनाएंगे। और इसको हम बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हमको इक्वेशन फॉर्म करना है, और इक्वेशन फॉर्म करके उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो अगर हम इसको बनाने का शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। तो इसमें सिचुएशन हमारे पास क्या दिया हुआ है। अब फ्रैक्शन, जैसे ही शब्द फ्रैक्शन का आ गया, इसका मतलब कि p/q के फॉर्म में एक कोई नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशन पे आते हैं। तो फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब भी कोई फ्रैक्शन होता है तो एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है इफ 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। अगर हम दो कंडीशन, एक बार दिया हुआ है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो 9/11 हो जाता है फ्रैक्शन। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में तो 5/6 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शन बोला गया है। लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x/y मैंने लेटर लिया, जो कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसमें हम जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जब लगाएंगे तो उसमें बोला गया है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड तो हमने दोनों में 2 ऐड कर दिया, ठीक है। फ्रैक्शन बिकम 9/11। अगर दोनों में हम 2 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन था पहले से वो 9/11 हो जाता है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिनोमिनेटर को इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि नॉर्मल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन है। y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद 11 इंटू x 11x 11 इंटू 2 22 9 इंटू y 9y 9 2 जा 9y को इधर लाएंगे, नंबर को उधर ले जाएंगे, 22 हो गया -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारा बन गया। अब सेकंड कंडीशन जो होगा उससे हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो दूसरा कंडीशन हमारे पास 3 इज एडेड टू बोथ, 3 ऐड कर देते हैं। अगेन x+3 y+3 एंड देन फ्रैक्शन बिकम 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 6 इंटू x+3 5 इंटू y+3। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किए और इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे। 6 इंटू x 6x 6 इंटू 3 18 5 इंटू y 5y 5 इंटू 3 हो गया। अब इसके बाद हम
5y को इधर लाएंगे, 18 को राइट भेजेंगे, तो ये हमारा 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। और ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। और दोनों इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के तहत आता है वो दोनों हमने फॉर्म कर दिया। अब दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे और x या y किसी का वैल्यू को हम वहां से निकाल लेंगे। तो हमारा क्या है, 11x 9y -4। जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 9y आएगा। x 11 नीचे गया और इसको जब x के लिए वहां से सॉल्व किए तो हमको जो सॉल्यूशन आया वो हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये होने के बाद अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2, ठीक है, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। x की वैल्यू क्या है, -5y इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए और अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, y11 माइनस 5y। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर, पहले तो एलसीएम लेके बनाएंगे। एलसीएम लेंगे, 11 आएगा, 11 11 कट गया, डायरेक्ट आ गया 24y। और ये हो जाएगा हमारा 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में 11 को कहाँ भेज देंगे, राइट में भेज देंगे, जो कि 3 से मल्टीप्लाई होकर 33 हो जाएगा। -24, 55y में से 54y माइनस होगा, 1y आएगा और माइनस का साइन लगेगा। 11 3 जा 33 हो जाएगा, ठीक है। y को रखेंगे, 24 को राइट भेज देंगे, ये हमारा प्लस में जाएगा। ये कितना हो गया, -9, दोनों माइनस कैंसिल। x y की वैल्यू हमारा इस तरह से सॉल्व हुआ। और y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, जो सबसे आसान पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, -4 ठीक प्लस 9y 11 पुट करेंगे। 9 इंटू 9 y11, 9 9 जा क्या हो गया, 81, माइनस होके क्या आ गया, 77, कटने के बाद क्या आ जाएगा, 7। अब x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया। इसके बाद हमको x और y का वैल्यू निकालकर यहाँ नहीं छोड़ना है जैसा कि बाकी क्वेश्चन में छोड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। फ्रैक्शन हमने क्या लेट किया है, ये फ्रैक्शन x बाई y और x की वैल्यू 7,
y की वैल्यू 9 और इस तरह से हमारा x एंड y सॉल्व करके जब फ्रैक्शन में हम पुट किए तो 7/9 जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है एज फाइंडिंग वाला। कुछ कंडीशन रहेगा दो पर्सन के बीच में, एज के बारे में कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा। ठीक, और उस कंडीशन के आधार पर हमको दोनों का एज को पता करना है। ठीक है, दो पर्सन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो इसमें हमारे पास दो पर्सन रहेगा और जैसा कि इसमें दिया हुआ है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times as that of his son, एक कंडीशन। दूसरा 5 years ago Jacob's age was 7 times as that of his son। Then find the Jacob's and his son's age find करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब दो टर्म है जो अननोन जो फाइंड करना है तो x एंड y हम लेट कर लेंगे। लेट जैकब्स एज हम क्या ले लिए, x ले लिए। सन्स एज को हम y ईयर ले। ठीक है, अब जब हमको रिलेशन जिस चीज का बता रहा है, क्या बता रहा है 5 years hence, तो कई वर्ड का मीनिंग को हमको समझना होगा। 5 year hence मतलब आज के बाद 5 years। ठीक है, तो आज के बाद का 5 years के बाद का पहले दोनों का एज को निकालेंगे और तब कंडीशन अप्लाई करेंगे। 5 years लेटर, तो हम लोग हैंस के बजाय हम लोग वर्ड लेटर यूज कर ले रहे हैं। क्या है, जैकब्स एज कितना हो जाएगा x प्लस 5 years लेटर सन्स एज कितना हो जाएगा y प्लस 5। ठीक, जब दोनों का 5 साल के बाद का एज निकाल लिए तो वो कंडीशन क्या है, जैकब विल बी 3 टाइम्स थ्राइस, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब लगाएंगे तो x प्लस 5 जो जैकब का एज है और ये उसके बेटे का एज है और ये 3 टाइम्स हो जाएगा। जैकब का एज सन के एज का 3 टाइम्स, तो सन के एज में 3 से मल्टीप्लाई 3 into y 3/3 5 या 15। 3 हमारा इधर आ जाएगा माइनस हो गया 15, 5 उधर गया माइनस हो गया, माइनस होकर 10 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 आ गया। एक और कंडीशन दिया हुआ है 5 years लेटर के बारे में, तो हम सबसे पहले 5 years लेटर दोनों का एज को निकाल लेंगे। इसका जैकब का क्या हो जाएगा x माइनस 5। जैसा कि हम लोग अभी बता रहे थे कि 5 years लेटर क्या होगा, 5 years जुड़ जाएगा और 5 years एगो 5 years माइनस हो जाएगा। तो जो हमने बता रहे थे 5 years लेटर एंड 5 years एगो, यहाँ क्या होगा, लेटर में क्या होगा 5 साल जुड़ेगा क्योंकि हमारा एज 5 साल बढ़ जाएगा और 5 साल पीछे के बारे में पूछेंगे। अगर मेरा कोई भी एज होगा, अगर स्टूडेंट बढ़ रहे होंगे उनका एज 15 years है तो 5 साल पहले कितना था, 5 साल घटेगा 10 years था। ठीक है, तो इसके तहत 5 years एगो जैकब्स एज x माइनस 5 हो गया एंड 5 years एगो सन एज कितना हो जाएगा
y माइनस 5। अब इसको लेकर भी एक कंडीशन दिया हुआ है कि 5 years ago जैकब वाज 7 टाइम कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है हमारा जैकब का एज और ये है हमारा सन का एज, जो कि सन के एज से जैकब का एज 7 टाइम है। सॉल्व करेंगे, ये हो गया x माइनस 5, ये हो गया 7y एंड 7 5 जा 35। ठीक है, यहाँ पर 7y को लेफ्ट लेकर आएंगे जो कि माइनस में आएगा, 35 वहाँ पहले से है, 5 जाएगा तो माइनस में था, प्लस हो गया, क्या आ गया 30। ठीक है, अब इसके बाद हमको यहाँ पर करना क्या है, ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और जैसा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है तो हम उसी को यूज करेंगे और उसमें हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे और x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, x का वैल्यू, x को रख के बाकी को राइट भेजेंगे, 3y क्या चीज में गया, प्लस में चला गया, x का वैल्यू आ गया। अब इस x का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। x इक्वेशन 2 में लगाएंगे। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू 30। ठीक है, x का जो वैल्यू था वो लगा दिए, 10 प्लस 3y था, लगा दिए, 10 उधर जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 10, 7 से 3y माइनस ये आया 20। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ उतारने में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अब हम 4y को लेफ्ट में रखेंगे और 10 को हम भेजेंगे तो वो माइनस में चला गया, कितना हो गया 40, दोनों माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40/4 कट के आ गया 10 ईयर। ये क्या आया, y का वैल्यू, y का वैल्यू का मतलब क्या हो गया, सन का एज हमारा निकल गया। ठीक है, अब इसका एज का वैल्यू, y का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में लगा देंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा इक्वेशन नंबर, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 3 इंटू 10, 10 3 जा 30, जोड़ दिया, x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 30, therefore क्या हो गया, जैकब एज 40 ईयर, सन एज, आगे आंसर। ठीक है, तो आज हमारा अब इसके बाद जो एक्सरसाइज 3.3 का चैप्टर एक्सरसाइज था वो आज कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू।